पाठ 12 गणतंत्र दिवस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में गणतंत्र दिवस के गौरवमयी इतिहास तथा महत्व को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गणतंत्र दिवस हमारे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन, श्रवण, पठन, पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, वचन, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, परियोजना कार्य, शिक्षा। हमें अपने देश तथा संविधान पर गर्व करना चाहिए। कमरे में रोहन और रेखा बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि इस बार पिताजी उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले जाएंगे। तभी पिताजी वहां आ जाते हैं और बच्चों की उत्सुकता देखकर उन्हें कहते हैं, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि आज गणतंत्र दिवस की जो परेड तुम लोग देखते हो वो प्रारंभ से ऐसी नहीं थी। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो फिर कैसी थी पिताजी? पिताजी कहते हैं, आओ तुम्हें बताता हूँ। बच्चे पिताजी के साथ बेड पर बैठ जाते हैं। पिताजी बताना शुरू करते हैं। पिताजी कहते हैं, 2 सदियों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद हासिल हुई आजादी तथा उसके बाद देश में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का पर्व गणतंत्र दिवस और उसकी परेड देश के लिए गर्व का विषय है। यही वजह है कि आज सुरक्षा कारणों से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए लोग दूर दूर से इंडिया गेट पहुंचते हैं। हालांकि यह भी हकीकत है कि पिछले 4-5 दशकों में माहौल बहुत बदल चुका है। बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, इसीलिए आज सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। पिताजी कहते हैं, बच्चों, नई पीढ़ी को शायद ही मालूम हो कि देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ के बजाय इरविन स्टेडियम, जिसे आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में मनाया गया था। उस समय स्टेडियम की 4 दीवारी नहीं थी। खुले मैदान के सामने स्थित पुराना किला साफ दिखाई देता था। इसके बाद 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह कभी स्टेडियम, किंग्सवे यानी कि राजपथ, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में मनाया गया। राजपथ पर इस परंपरा की नियमित शुरुआत वर्ष 1955 से हुई। तब से आज तक गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड की शुरुआत रायसीना हिल्स से होती है और वह राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला तक जाती है। रोहन कहता है, पिताजी, गणतंत्र भारत की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? पिताजी ने कहा, वर्ष 1950 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:18 पर भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतांत्रिक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उस समय गवर्नमेंट हाउस कहलाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राजेंद्र प्रसाद के शपथ लेने के बाद 10:30 पर 30 तोपों की सलामी दी गई। यह परंपरा 70 के दशक तक बनी रही। फिर बाद में 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी, जो कि आज तक कायम है। राष्ट्रपति का काफिला दोपहर बाद 2:30 बजे राष्ट्रपति भवन से इरविन स्टेडियम के लिए रवाना हुआ और कनॉट प्लेस व आसपास के क्षेत्रों का चक्कर लगाता हुआ 3:45 बजे सलामी मंच तक पहुंचा था।
राजेंद्र प्रसाद 35 साल पुरानी लेकिन विशेष रूप से सुसज्जित बग्गी में सवार हुए, जिसमें 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े जुते हुए थे। बताया जाता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए स्टेडियम में करीब 15,000 लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सेना के साथ बैंड भी शामिल हुए। यह परंपरा आज भी कायम है। पहले गणतंत्र दिवस से ही मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा बनाई गई। पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इस दिन गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। रेखा कहती है, पिताजी, ये जानकारी तो बहुत ही रोचक तथा महत्वपूर्ण है। हमें तो ये सब बातें पता ही नहीं थी। रोहन कहता है, हाँ पिताजी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ये सब जानने के बाद परेड देखने की हमारी उत्सुकता और अधिक बढ़ती जा रही है। अब निश्चित ही परेड देखने में अधिक मजा आएगा और हम सभी बातों को भली भांति समझ भी पाएंगे। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि गणतंत्र दिवस को महज छुट्टी न समझना या मजा लेने मत मानना। बेटा, ये हमारे देश की आन बान शान की निशानी है। इसे हर भारतीय को गर्व के साथ मनाना चाहिए। दोनों बच्चे कहते हैं, जी पिताजी।